वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अगले एक हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55-55 रुपए का इजाफा। हुकूमत ने आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और माली दबाव को इस फैसले की वजह करार दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए बड़ी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55-55 रुपए इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और मालियाती दबाव के बायस कीमतों में रद्दो बदल किया गया। माहिरीन के मुताबिक कीमतों में इजाफा महंगाई की नई लहर को जन्म दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, ज़राई शोबा और सनती पैदावार का बड़ा हिस्सा ईंधन पर मुनहसर है। कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी और पीसा ज्यादा, मजीद और पीसेगा, यही क्राइम बढ़ जाएगा और क्या होगा, यही होगा। ये हमारी गाड़ियाँ रोडों पे खड़ा करके जो है ना आग लगा दें, उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है कि पहले ही जो है कि परेशान हुए हुए हैं, सही है ना, गुर्बत से मारे हुए, डबल काम कर रहे हैं, सही है ना। पेट्रोल में हमारे को वैसे ही बचत नहीं थी, अब इन्होंने उसको और महंगा कर दिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हमें तबाह और बर्बाद कर दिया इस गवर्नमेंट ने। पहले हम सुबह 6 बजे अगर रिक्शा निकालते थे तो तकरीबन हम 3 बजे तक अपने घर चले जाते थे, अपने बच्चों को भी वक्त देते थे और अपना रोजी रोटी का भी करते थे। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम सवारी से पैसा मांगते, हम जहाँ पहले 100 रुपये में जाते थे वहाँ बजाय सवारी कम करने के पैसे बढ़ाने के सवारी पैसे कम दे रही है। जब दिल करता है पेट्रोल बढ़ा देती है। अब ईरान की जंग के चक्कर में उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, इनके पास स्टॉक नहीं है, ये हमारी हुकूमत की नाहिली है। ये सिर्फ चालान काटना जानते हैं कि बाइक वालों का चालान काटें, इनकी गाड़ियाँ नाम पे नहीं है तो इनके चालान काटें, लेकिन ये आवाम को सहूलत देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। कारोबारी तबका पैदावारी लागत बढ़ने पर तशवीश का इजहार कर रहा है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम न हुई तो पाकिस्तान में ईंधन मजीद महंगा हो सकता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के लिए टैक्सों में कमी पर गौर करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान की मईशत और आवाम दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। आने वाले दिनों में हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और आलमी मंडी के हालात इस सूरत हाल को मजीद वाज़ेह करेंगे। जामिया कराची के हवाले से अहम खबर ने जामिया कराची में सुबह की क्लासेस ऑनलाइन कराने का फैसला किया गया। 9 मार्च से रमजान मुबारक के इख्तिताम तक सुबह की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। वाइस चांसलर की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। ये फैसला जामिया कराची इंतजामिया ने तलबा की सहूलत के पेश नजर किया है। इंतजामिया का यह कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट मसाइल का खदशा है। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी ने कहा है कि कराची ईंधन की कीमतों में इजाफे से कबल जामिया कराची की बसों में रोजाना 3.5 लाख का पेट्रोल इस्तेमाल होता था और मुलाजमीन और अफसरान 28,000 लीटर माहाना पेट्रोल खर्च करते हैं। उनका मजीद कहना था मज़कूरा फैसलों से मुलाजमीन के लिए भी मुतबादिल दिनों में वर्क फ्रॉम होम पर गौर कर रहे हैं। कराची इंतजामिया ने माह रमजानुल मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। माह रमजान मुबारक के लिए अशिया की कीमतें मुनासिब मुकर्रर की गईं और उन्हें नाफिज करने के लिए नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई, जो डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी में सख्ती से जारी है। मुहिम को मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए सरकारी निरखों पर असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में बजरिया ऑक्शन फरोख्त करने की हिकमत अमली इख्तियार की गई है। इस हिकमत अमली के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा है कि बजरिया ऑक्शन अशिया की फरोख्त से कीमतें कंट्रोल करने में मदद मिली है। कमिश्नर ऑफिस ने गुज़श्ता 2 हफ्ते की ऑक्शन रिपोर्ट की तफसीलात जारी की, जिसके मुताबिक 19 फरवरी से 6 मार्च के दौरान 2 हफ्तों में 95,30,000 रुपए कीमत की 38,326 किलो अशिया फरोख्त की गई, जिनमें 51 लाख रुपए कीमत के 22,000 किलो फल ऑक्शन के जरिए सरकारी नर्ख पर फरोख्त किए गए। जिला वस्ती में 11 लाख से जायद कीमत की अशिया फरोख्त की गई। जनूबी में 7 लाख से जायद, शर्की में 10,21,000 से जायद, केमाड़ी में 6 लाख से जायद, कोरंगी में 38 लाख से जायद, गरबी में 2 लाख से जायद और मलीर जिले में
19 लाख कीमत की अशिया बजरिया ऑक्शन फरोख्त की गई। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की ज़ेर सरपरस्ती और टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के इश्तराक से शाह अहमद नूरानी ईदगाह ग्राउंड में होने वाले 4 रोज़ा शहीद बेनज़ीर भुट्टो रमज़ान क्रिकेट लीग के तीसरे रोज भी शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इवेंट को 4 चांद लगा दिया। मैच में सदर सिंध निसार खोड़ो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि कोरंगी के बासलाहियत खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे इवेंट्स का तसलसल जारी रखा जाएगा। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मजीद सनसनीखेज मुकाबलों की तवक्को की जा रही है। मैच जिला कोरंगी की टीम कोरंगी 11 और PSF 11 के दरमियान हुआ। ऐवान सदर में योम अतामा के हवाले से यतीम बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर की तकरीब से सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। और आगे चल के हमारी फर्स्ट जनरेशन आपसे चलेंगी, अगली जनरेशन हमारी आपसे चलेंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और विनती करता हूँ कि कोई हमें मौका दे अल्लाह, और वो वसाइल दे कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, और जितने भी मेरे, जिस तरह एयर मार्शल साहब ने फरमाया, जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सब का ख्याल कर सकूं। इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है अल्लाह मुझे इसमें कामयाब करेगा। हमारा मुल्क इंशाअल्लाह अभी ज़रूर थोड़ी मुसीबतों का सामना है, अभी मुश्किलों का सामना है। हमारे पूरे खत्ते में एक जंग लगी हुई है, पर इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको ईमान दे, कुल जहाँ खैर करे, हमारे यहाँ भी खैर हो और दूसरे मुल्कों में भी खैर हो। जब भी आप आते हैं तो मैं कोई ना कोई सोचता हूँ कोशिश करने की कि क्या मैं आपको ऐसी चीज़ दूँ जो आपके काम आए। तो इस दफ़ा टैबलेट्स हैं आपको कुछ देने के लिए, सब बच्चों को टैबलेट्स मिलेगी। आप उससे हमें जब भी इस्तेमाल करेंगे तो अपनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आइंदा आने वाला कल जो है वो सारा जदीद टेक्नोलॉजी पे है, और ये जदीद टेक्नोलॉजी आपके ही दौर में बनेगी, आपके ज़माने में होगी। जब तक हैं तब तक हम पाकिस्तान की, आपकी और हर पाकिस्तानी बच्चे की, हर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। हम सब आपके तरफ देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह अच्छे स्कूलों में डालें, अच्छे कॉलेजेस में डालें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में डालें। मेरा ख्याल है एक प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होनी चाहिए एयर मार्शल साहब, जिसपे हम पर्सनली कंट्रीब्यूट करें, सरकार हुकूमत की तरफ से नहीं, पर्सनली कंट्रीब्यूट करें। तो आप दोस्तों का, बच्चों का, आप बुजुर्गों का, दूसरे मेरे दोस्तों के आने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, चिल्ड्रन पाइंदाबाद, मेरे बच्चे पाइंदाबाद। सदर पाक ऐवान सदर में योम यतामा के हवाले से यतीम बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर की तकरीब से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खिताब करते हुए कहना था कि यतीम बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है। यतीम बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत मुआशरे के हर फर्द की अव्वलीन जिम्मेदारी है। बच्चों की तालीम और तरबियत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करते रहेंगे। और ऐवान सदर आपका अपना घर है, जब चाहें इसका रुख कर सकते हैं, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमानों से मिलकर खुशी हुई है। आप सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए तरक्की की राह हमवार करनी है, यतीम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की सदारत में महकमा इंजीनियरिंग का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेयर कराची ने अफसरान को तमाम स्कीमों की तकमील के लिए डेडलाइन देने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि न सिर्फ सड़कों को जल्द मुकम्मल किया जाए बल्कि सड़क मुकम्मल होने के बाद टाउन्स और दीगर इदारों को खत लिखकर आगाह भी किया जाए। शहर में जारी काम हर हाल में मुकम्मल किए जाएँ। मैं शहरियों से बराह रास्त राब्ते में हूँ और काम की निगरानी भी कर रहा हूँ। शहर के बिजनेस एरियाज में जारी काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ईद करीब है, कोशिश की जाए कि शहरियों को कम से कम मुश्किलात पेश आएँ। अजीमपुरा फ्लाईओवर को खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर की तरह डेडलाइन से पहले मुकम्मल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के साथ साथ शाहराहों को खूबसूरत भी बनाया जाए ताकि शहर का चेहरा मजीद निखर कर सामने आए। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर इब्रार जाफर, मुशीर मालियात बल्दिया उज़्मा, DGTS तारिक मुगल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। हुकूमत ने आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में इजाफा कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि ईद अपने प्यारों के साथ मनाई जा सके। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सनाउल्लाह हकड़ो से। जी सनाउल्लाह हकड़ो, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से 55 रुपये जो पेट्रोलियम मसनूआत पे जो इजाफा किया गया है, उस हवाले से जब हमने कराची बस टर्मिनल का रुख किया तो यहाँ पर मुसाफिरों की चीखें निकल गई हैं। मुसाफिरों का कहना है कि हमारे ऊपर किरायों का जो बोझ डाला गया है, तो अभी ईद करीब है तो हम किस तरह जो अपने प्यारों के पास जो है ना अपने ईद करने जाएंगे। हुकूमत को इस तरह मतलब डर है कि पहले 2-3 रुपये पेट्रोल भराती रही और इस बार रात को 12 बजे के डायरेक्ट 50 रुपये पेट्रोल भरा दिए। तो ये आवाम के ऊपर जो बहुत ज़्यादा जुल्म है, मतलब महंगे हो गए, 1000, 1200, 2-2000 तक टिकट जो है आम रूटीन से महंगे हो गए। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया ना, तो इस वजह से ना फ़र्क आ गया ना सर। वरना नॉर्मली हमारा किराया 5,500-6 हज़ार है। तकरीबन रात को 55 रुपये डीजल महंगा हो, एक टैंकी में 55-60 हज़ार रुपये का फ़र्क है। सवारी तो शिकवा कर रही है, बेशक हम मानते हैं, लेकिन गाड़ी वाले बेचारे कहाँ जाए। गाड़ी एक गाड़ी जो है ना 7-7 करोड़ रुपए की। इसी बात है बन, अगर बिल फर्ज के अगर रात को या 2-4 दिनों में महंगा हो गया, हो सकता है कि हमारी गाड़ी रोड पे ही रुक जाए। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्ट से गुफ्तगू की तो मुसाफिरों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल मसनूआत में फिलफौल जो है कमी की जाए, जैसे हम अपने प्यारों के पास जो है ना ईद करने जाए। जबकि दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत पे जो 55 रुपये इजाफा किया गया है, उसके साथ सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं हुई, उसके साथ हमारे स्पेयर पार्ट भी महंगे हुए हैं। अगर हम किराया महंगा नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें गाड़ियाँ बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से उन्होंने मजीद हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौल इसमें रायत की जाए जिससे आवाम को रिलीफ फराहम हो सके। जी, हवाला हुंडी में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की कार्रवाई डायरेक्टर FIA कराची जोन मुंतजिर मेहदी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की निगरानी में की गई। तर्जुमान FIA के मुताबिक FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की टीम ने शाहराह फैसल कराची पर नूरानी कबाब टर्न के करीब छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर मेहरान खान, ASI फरहान कादरी, ASI जुनेद और दीगर अमला शामिल था। कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान आसिफ वल्द शकूर और शोएब वल्द बशीर अहमद को हिरासत में ले लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया। मुल्जिमान के कब्जे से 3 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद की गई। मुल्जिमान के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए, जिनमें हवाला हुंडी से मुतालिक डिजिटल शवाहिद और लेन देन का रिकॉर्ड मौजूद है। तमाम बरामद शुदा रकम और मोबाइल फोन को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए तहवील में ले लिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ईरान से इजहार यकजहती के लिए उलमाए वाहिद बिन कासिम टाउन और मरकजी तंजीम शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली मरकजी इमाम बारगाह जामिया जाफरिया से निकाली गई, जिसमें मोमिनीन और अज़ादारान इमाम हुसैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरती हुई अल्लाह वाली चौरंगी गुलशन हदीद पहुंची और बाद-ए-ज़ा मलीर प्रेस क्लब के बाहर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर शुरका ने ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हुए नारे भी लगाए। मलीर प्रेस क्लब के बाहर मुनक्किदा इज्तिमा से उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा को मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए।
मुकर्रीरीन का ये कहना था कि मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है और हमें बाहमी इत्तेहाद के जरिए उम्मत को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। रैली के मुंतज़मीन के मुताबिक ये रैली उलमाए वाहिद बिन कासिम टाउन और मरकजी तंजीम शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत करके ईरान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इंजीनियर्स इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल सेंटर की जानिब से सर मोहसिन की क़यादत में अपने तमाम मौजूदा और साबिक तलबा के एजाज़ में एक पुरवकार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सर मोहसिन ने अपने खिताब में तलबा की पेशा वराना कामयाबियों पर खुशी का इजहार किया और उन्हें मुस्तकबिल में मजीद मेहनत और दियानतदारी के साथ अपने शोबों में आगे बढ़ने की तलकीन की। इंजीनियर इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल सेंटर में इन बच्चों की वजह से ये मैं इफ्तार रखता हूँ, क्योंकि इफ्तार रखने में गेट टुगेदर भी हो जाता है और फिर ये सदका जारिया भी है और सवाब का काम भी है। तो इफ्तार के ये मेरे मक़ासिद हैं। बाकी मैं ख़ुद माशाल्लाह से ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। पाकिस्तान से भी दीगर शहरों से भी स्टूडेंट्स आते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के, जो आके एडमिशन लेते हैं और माशाल्लाह से वो सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में भी काम कर रहे हैं, मुल्क से बाहर भी हैं, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, हर जगह माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट हैं। ये जो इफ्तार पार्टी बेसिकली जो हम अरेंज करते हैं, ये इंजीनियर इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल सेंटर के प्लेटफॉर्म से होती है। बेसिकली ये AIPC जो हमारा एकेडमी है ट्रेनिंग इंजीनियर्स, यहाँ पर जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स। चेयरमैन सोराब गोड टाउन लाला अब्दुल रहीम ने सोराब गोड UC3, UC5 और UC6 की मरकजी शाहराह इलाही रोड पर जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। दौरे के दौरान शाहराह इलाही पर एक ट्रैक की तकमील के बाद दूसरे ट्रैक पर जारी पेवर ब्लॉक्स की तनसीबात और दीगर तरक्याती इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर चेयरमैन सोराब गोड टाउन लाला अब्दुल रहीम ने तरक्याती मंसूबों का जायजा लेते हुए हिदायत जारी की कि रमज़ान मुबारक के अय्याम में जारी तरक्याती कामों को मुनासिब औकात में अंजाम दिया जाए, ताकि आवाम को आमदो रफ्त और ट्रैफिक में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर चेयरमैन सोराब गोड टाउन लाला अब्दुल रहीम ने शाहराह इलाही समेत दीगर शाहराहों पर कचरा फेंकने वालों के लिए पैगाम जारी करते हुए शहरियों से अपील की कि अपने गली मोहल्लों और शाहराहों को साफ सुथरा रखें। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासर की निशानदही टाउन इंतज़ामिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को की जाए जो सड़कों पर कचरा फैलाते हैं, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मुस्तहक़ ख़ानदानों में राशन तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुस्तहक़ अफराद में राशन बैग्स तकसीम किए गए, ताकि उन्हें रमज़ान मुबारक में रिलीफ फराहम किया जा सके। तकरीब में MNA अहमद सलीम सिद्दीकी और MPA मुआज़ महबूब ने शिरकत की और अपने हाथों से मुस्तहक़ ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर MNA अहमद सलीम सिद्दीकी का कहना था कि रमज़ान मुबारक में ज़रूरतमंदों की मदद करना एक अहम समाजी जिम्मेदारी है और MKM पाकिस्तान हमेशा अवामी खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह देती है। इस मौके पर MPA मुआज़ महबूब का कहना था कि मुआशरे के मुखय्यर हज़रात को भी चाहिए कि वो आगे बढ़कर मुस्तहक़ अफराद की मदद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदान इस बाबरकत महीने में सहूलत हासिल कर सकें। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हर UC के अंदर उनकी जो हमारे सफ़ेद पोश लोग हैं जो बाहर जाके मांग नहीं सकते, तो उनकी दहलीज पे जाके डोर स्टेप पे हमारा एक एक साथी जाके उनको सफ़ेद पोश में राशन बैग देता है। और इसका मकसद ये है ये राशन बैग यहाँ रखे हुए हम घर लेके जाएंगे। हर साथी, मैं खुद MNA MP हम खुद जाएंगे उनके घरों पर सफ़ेद पोश अपने पूरे हल्के के। और जिस तरह MKM पाकिस्तान बिला तफरीक कराची में रमज़ान मुबारक की रातें सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं रहती, बल्कि यहाँ गली मोहल्लों में सहरी तक क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले भी जारी रहते हैं। नौजवान रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ गलियों में क्रिकेट खेलकर रमज़ान मुबारक की खुशियों को दोबाला करते हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ सईद मसनूई ज़हानत की मदद से हम आपको कराची की उन्हीं रातों के मुनफरिद मनासिर भी दिखा रहे हैं, जहाँ खेल और रौनक एक साथ नजर आती है।
बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त कराची की एक गली में मौजूद हूं जहां आप देख सकते हैं कि नौजवान और बच्चे सहरी से पहले तक क्रिकेट खेल रहे हैं। रमजान में ये रिवायत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आम नजर आती है जहां लोग रात गए तक जागते हैं और खेल के जरिए अपने वक्त को खुशगवार बनाते हैं। कराची में रमजान की रातें सिर्फ इबादत और सहरी की तैयारियों तक महदूद नहीं रहती बल्कि यहाँ एक दिलचस्प रिवायत भी देखने को मिलती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान और बच्चे सहरी से पहले तक गलियों और मोहल्लों में क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। इफ्तारी के बाद जैसे ही रात गहरी होती है कराची की कई गलियां छोटे छोटे क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील हो जाती हैं। कहीं नौजवान टीमें बनाकर मुकाबला करते हैं तो कहीं बच्चे अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई देते हैं। इस दौरान माहौल में हंसी मजाक, शोर और क्रिकेट के जोश का एक मुनफरिद रंग देखने को मिलता है। मकामी अफराद का कहना है कि ये रवायत बरसों से जारी है। रात देर तक जागने की वजह से नौजवान अपना वक्त इसी तरह गुजारते हैं और सहरी से पहले तक क्रिकेट खेलना उनके लिए तफरीह का बेहतरीन जरिया बन जाता है। कराची की मसरूफ जिंदगी में ये लम्हात न सिर्फ तफरीह फराहम करते हैं बल्कि गली मोहल्लों में एक समाजी सरगर्मी का भी सबब बनते हैं जहाँ लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और रमजान की रातों को यादगार बना देते हैं। मसनूई ज़हानत के साथ मैं हूँ आसिफ सईद, 5 न्यूज़ कराची। गुलाम मोहम्मद महर MC अस्पताल सखर में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के क़याम की रिपोर्ट सूबाई वज़ीर सेहत को पेश कर दी गई है। मज़कूरा इमारत के सिविल वर्क का तकरीबन 70% काम मुकम्मल हो चुका है। गुलाम मोहम्मद महर MC अस्पताल सखर में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल मेडिकल और सर्जिकल ICU के क़याम और OPD डिपार्टमेंट की तोसी के तहत मुकम्मल किया गया था। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नायर से। जी शकील, बताइएगा इस अस्पताल के हवाले से। टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं, गुलाम मोहम्मद महर MC अस्पताल सखर में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के क़याम की रिपोर्ट सूबाई वज़ीर सेहत को पेश कर दी गई है। मज़कूरा इमारत के सिविल वर्क का तकरीबन 70% काम मुकम्मल हो चुका है। गुलाम मोहम्मद महर MC अस्पताल सखर में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल मेडिकल और सर्जिकल ICU के क़याम और OPD डिपार्टमेंट की तोसी के तहत मुकम्मल किया गया था। गुलाम मोहम्मद महर MC अस्पताल सखर में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के क़याम की रिपोर्ट सूबाई वज़ीर सेहत को पेश कर दी गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नायर से। जी शकील, बताइएगा इस हवाले से। जी देखें, महकमे गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज अस्पताल सखर में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के क़याम की रिपोर्ट सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचुओ को पेश कर दी है, जिसमें कहा गया कि इस वक्त सिविल वर्क तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुका है। गुलाम मोहम्मद महर सिविल अस्पताल सखर में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल मेडिकल और सर्जिकल ICU के क़याम और OPD डिपार्टमेंट की तोसी का तहत भी काम मुकम्मल कर लिया गया है। 2021 माली साल 2011-12 में शुरू की गई ये काम 2020 और 21 में मरहलावार मुकम्मल कर लिया गया है। मौजूदा स्कीम के बाद माली साल 2023-24 के दौरान नई स्कीम गुलाम मोहम्मद महर MC अस्पताल सखर में ऑर्थोपेडिक क़याम के डिपार्टमेंट का अमल किया गया था और अब इसका काम रमा माली साल में मुकम्मल कर दिया जाएगा, जिसके बाद कम से कम सखर जो ऑर्थोपेडिक मरीज है उनको आसानी हो जाएगी। और इस सिलसिले में उन्होंने जो महकमा सेहत रिपोर्ट जिसने कहा कि मनसूबे पर 4 करोड़ 30 लाख रुपए जो तखमीनी लागत थी वो थी, जिसमें रवीना के बदले 20 करोड़ 51 लाख और मजमूई तखमीना 24 करोड़ जो है वो 82 लाख रुपए लगाया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में 100% फंड जारी किया जा चुके हैं। 17 करोड़ 80 लाख रुपए इस वक्त तक उनको जारी किया जा चुके हैं। बकिया रकम भी जारी कर दी जाएगी और ये मनसूबा रवा माली साल से मुकम्मल कर दिया जाएगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया शकील नाइच। करीमाबाद अंडरपास मंसूबे की सूरत हाल पर PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची में करीमाबाद अंडरपास की लागत 1.35 अरब से बढ़कर 3.810 अरब हो गई है, जो तशवीशनाक बात है। 2023 में शुरू होने वाला करीमाबाद अंडरपास मंसूबा 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल ना होना सिंध हुकूमत की नाकामी है। करीमाबाद अंडरपास की तवील ताखीर से शहरियों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बार बार नई तारीखें देने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल ना होना नाकिस मंसूबाबंदी का सबूत है। करीमाबाद अंडरपास मंसूबे पर अवाम के 4 अरब कहाँ लगे हैं? 4 अरब के मंसूबे पर नाकिस काम किया गया है। सिर्फ 2 ही गली नुमा रास्ते बनाए जा रहे हैं। कराची के अवाम के टैक्स के अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद मंसूबा नामुकम्मल है।
पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची के तरक्याती मंसूबों पर बर वक्त मुकम्मल करने में नाकाम हो चुकी है। करीमाबाद अंडरपास ग्रीन लाइन मंसूबे की वजह से ट्रैफिक का शदीद मसला पैदा हो चुका है। शहरी अजियत में हैं। लागत में गैर मामूली इजाफे पर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। कराची में सिंध पुलिस के ज़ेर एहतमाम सूबाई साइबर क्राइम यूनिट के क़याम पर इजलास हुआ। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो की सदारत में CSCID की तजावीज़ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और शहर भर में बढ़ते हुए ऑनलाइन जराइम और माली और समाजी नुकसानात पर रोशनी डाली। सूबाई सतह पर मुनज़्ज़म और टेक्निकी तौर पर जदीद साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की तजवीज़ पेश की गई। इसी तनाजुर में इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत सिंध पुलिस को साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई और तफ्तीशी इख्तियार देना वक्त की ज़रूरत है। IG सिंध का कहना था कि डिजिटलाइजेशन के फ़रोग के बायस जराइम के तरीक़ेकार में नुमाया तब्दीली आ चुकी है। भत्ताखोरी, मुनशियात की फ़रोख्त, मालियाती फ्रॉड और दीगर मुनज़्ज़म जराइम भी ऑनलाइन ज़राए के ज़रिए अंजाम दिए जा रहे हैं। इजलास में शहरियों को फौरी कानूनी मदद और मौसर तफ्तीश के लिए थाने की सतह पर मुकदमात के इंदराज की तजवीज़ दी गई। इजलास में IT, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स के माहिरीन की भर्ती भी शामिल है। सिंध हुकूमत को मंजूरी के लिए जामे तजावीज़ जल्द इरसाल की जाएंगी। कराची में सियाह शीशों, फैंसी नंबर प्लेट्स और असलहे की नुमाइश के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। केमाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सियाह शीशों वाली 7 गाड़ियों और 2 मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया और जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए मुतादिद गाड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई दफा 550 के तहत अमल में लाई गई। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने भी असलहे की नुमाइश और टिंटेड शीशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मजीद 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में निजी सिक्योरिटी कंपनियों के 2 गार्ड्स भी शामिल हैं जो असलहे की नुमाइश कर रहे थे। वज़ीर बल्दिया सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत कराची दायरा तरक्यात कराची की गवर्निंग बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर शमशाद भी मौजूद थे। इजलास में इदारे के मुख्तलिफ इंतजामी, माली और तरक्याती उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान डायरेक्टर जनरल KDA आसिफ जान सिद्दीकी ने वज़ीर बल्दिया सिंध को आगाह किया कि इदारे के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने वज़ीर बल्दिया से दरख्वास्त की कि उनके ताउन से रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की बरवक्त अदायगी को मुमकिन बनाया जा सकता है। इस मौके पर वज़ीर बल्दिया सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने हिदायत देते हुए कहा कि इदारे के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी तरजीही बुनियादों पर की जाए, क्योंकि ये मुलाजमीन का बुनियादी हक है। उन्होंने तजवीज़ दी कि वाजिबात की अदायगी के लिए हुकूमत सिंध से कर्ज की मद में रकम हासिल की जाए, जिसे बाद-ए-ज़ा इदारा वापस कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के वाजिबात में ताख़ीर उनके हुकूक की हक तलफ़ी के मुतरादिफ है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और वाजिबात की अदायगी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। DG KDA आसिफ जान सिद्दीकी ने वज़ीर बल्दियात को बताया कि इदारे की वाजिबात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर भी वाजिबुल अदा हैं। इस पर वज़ीर बल्दियात सिंध ने एक कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया जो उन वाजिबात का असर नौ जायज़ा लेकर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। इजलास में DG KDA ने बताया कि इदारा मुस्तकबिल में अपनी ज़मीनों पर काबज़ीन के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है। वज़ीर बल्दिया सिंध ने हिदायत दी कि पहले तमाम प्लॉट से तजावुज़ात का खात्मा कराया जाए और बाद-ए-ज़ा उन्हें नीलामी के लिए पेश किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्लॉट्स की कीमत का तयन थर्ड पार्टी के जरिए कराया जाए ताकि बेहतर कीमत हासिल की जा सके। वज़ीर बल्दिया सिंध ने सुरजानी टाउन में तरक्याती कामों को तेज़ करने की हिदायत भी दी और कहा कि तरक्याती इलाकों में तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। बलूचिस्तान में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और पाक नेवी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गवादर के इलाके झेवानी के पहाड़ों में छुपाई गई भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 1050 किलो चर्स और 200 किलोग्राम मेथ आइल जब्त की गई। बरामद मुनशियात की आलमी मालियत तकरीबन $110 मिलियन बताई जा रही है। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक मुनशियात समंदरी रास्ते से बैरून मुमालिक स्मगल की जानी थी।
मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस नेटवर्क्स के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चेयरमैन लांढी अब्दुल जमील खान का कहना है कि साल 2026 का आगाज तरक्याती कामों के अज़्म के साथ किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस वादे पर तेजी से अमल दरामद जारी है। लांढी टाउन की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में सड़कों, नकासी आब और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मनसूबों पर काम जारी है। चेयरमैन अब्दुल जमील खान ने वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान, कोऑर्डिनेटर लांढी इकबाल सईद और दीगर साथियों के हमरा यूसी 4 लांढी टाउन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि तरक्याती मनसूबों को बरवक्त और मयारी तरीके से मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। उनका मजीद कहना था कि अवामी मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है और लांढी टाउन की हर यूनियन कमेटी में बिला इम्तियाज़ तरक्याती काम जारी रखे जाएंगे ताकि इलाके की तरक्की और शहरियों की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर मलीर समीउल्लाह, एसएसपी मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक और पाकिस्तान रेंजर्स के विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल आकिफ ने योम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर ज़िला मलीर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस के सीनियर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। अफसरान ने इमाम बारगाहों के दाखिली और खारजी रास्तों, वॉक थ्रू गेट्स, सीसीटीवी निगरानी और दीगर सिक्योरिटी इकदाम का मुआयना किया, जबकि मुंतजमीन से मुलाकात करके इंतजामात से मुतालिक तफसीलात हासिल की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। एसएसपी मलीर ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ज़िले भर में योम अली अलैहिस्सलाम की मजालिस अर्ज़ा और जुलूसों के लिए जामे और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है, जिसके तहत पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तैद रहेंगे। निगरानी के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम और इंटेलिजेंस निज़ाम को भी फ़आल कर दिया गया है। अफसरान ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि योम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर ज़िला मलीर में मजालिस अज़ा और जुलूसों के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात और जराइम के मुख्तलिफ वाक़ियात में कीमती जानें ज़ाया हो गई। मलीर में ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि आयशा मंजिल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। तफसीलात शाइस्ता ज़ैदी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची के इलाके मलीर साले मोहम्मद गोट में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार वीगो डाला बेकाबू होकर पुल से नीचे नदी में जा गिरा। रेस्क्यू और पुलिस के मुताबिक हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए और 2 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त शहजाद और हमजा के नामों से हुई। जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस वाक़े की मजीद तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब आयशा मंजिल के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। शाइस्ता ज़ैदी, 5 न्यूज़, कराची। शहरकाज में तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट साउथ ईदगाह डिवीज़न में एंटी इंक्रोचमेंट KMC का भरपूर ऑपरेशन। बोल्टन मार्केट, अच्छी कब्र और गुल तिजारा के अतराफ में नाइट ऑपरेशन किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच की खुसूसी हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर महकमा इंसदाद तजावुज़ात अम्मार खान की ज़ेर निगरानी में फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात को जब्त करके रास्ता वाहगुजार कराया गया। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर बाबर शाह और इंचार्ज फरहान ने स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट के हमराह की। कराची में विफाकी तहकीकाती इदारे ने हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी रकम बरामद कर ली है। छापामार कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात शाइस्ता ज़ैदी की इस रिपोर्ट में देखते हैं।
कराची में FIA की हवाला हुंडी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वफाकी तहकीकाती इदारे की टीम ने शहर फैसल पर नूरानी कबाब टन के करीब खुफिया इत्तला पर छापा मार कार्रवाई की। छापे के दौरान आसिफ वल्द शकूर और शुएब वल्द बशीर अहमद को हिरासत में ले लिया गया। FIA के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस होने का एतराफ भी किया है। तर्जुमान का कहना है कि मुलजिमान के कब्जे से 3 करोड़ रुपए नकद रकम और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मोबाइल फोन में हवाला हुंडी से मुतल्लिक लेन देन का रिकॉर्ड और दीगर डिजिटल शवाहिद मौजूद हैं। FIA ने बरामद शुदा रकम और मोबाइल फोन को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए तहवील में ले लिया है, जबकि मुलजिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। शाइस्ता जैदी, 5 न्यूज़, कराची। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और जूं जूं ईद करीब आ रही है, शहर की मार्केटों में रौनक बढ़ती जा रही है। लोग खरीदारी में मसरूफ हैं और हर तरफ खरीदो फरोख्त की सरगर्मियों में इजाफा हो गया। मार्केटों में क्या सूरत हाल है, जानते हैं सबा रहमान से। जी सबा, आगाह कीजिए। ईद उल फितर के करीब आते ही मार्केटों में शहरियों का रश बड़ी तादाद में देखने में आ रहा है। जूते, कपड़े, ये सब लेने के लिए शहरी बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। शॉपिंग के वजह से महंगाई बहुत है और फिर आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही है। हर चीज़ में महंगाई हो चुकी है, खाने की चीज़ों में भी, कपड़ों की चीज़ों में भी। यहाँ पर महंगाई का बहुत ज़्यादा रेशियो बढ़ गया है, अच्छी खासी महंगाई हो गई है। जाओ तो बहुत महंगे महंगे सूट्स भी हैं, हर चीज़ में महंगाई डबल कर दी है। सेल्स हटा दी हैं, जबकि इस वक्त सेल का ज़्यादा होना चाहिए था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इस ईद पर एंजॉय कर सकें। और लोग जो हैं बड़े परेशान हैं, लेकिन फिर भी आए हुए लोग और कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं। और लेकिन ये कि हालात इतने ख़राब हैं तो हमें चाहिए कि भाई अपने अपने उसमें रहकर करें, लेकिन लोग जो है ना, दुकानदार भी बहुत परेशान हैं। ईद है, साल में एक ही दफ़ा आती है, हिम्मत करें। कि बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में भी ईद तो साल में एक बार आती है, तो लोग अपने बच्चों के लिए, अहल खाना के लिए बहुत अच्छे तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं और ट्रैफिक के इंतजामात और दीगर जो भी सहूलियात हैं वो हुकूमत अच्छे से उनको मुहैया कर रही है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जेर सरपरस्ती और टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के इश्तिराक से शाह अहमद नूरानी ईदगाह ग्राउंड में होने वाले 4 रोज़ा शहीद बेनज़ीर भुट्टो रमज़ान क्रिकेट लीग के तीसरे रोज़ भी शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इवेंट को 4 चांद लगा दिए हैं। मैच में सदर सिंध निसार खोड़ो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि कोरंगी के बासलाहियत खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे इवेंट्स का तसलसल जारी रखा जाएगा। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मजीद सनसनीखेज मुकाबलों की तवक्को की जा रही है। मैच जिला कोरंगी की टीम कोरंगी 11 और PSF 11 के दरमियान हुआ। दूसरा मैच कोरंगी टाउन की टीम चेयरमैन 11 और PS 81 11 के दरमियान हुआ। तीसरा मैच PS 92 11 और PS 85 11 के दरमियान हुआ, जबकि फाइनल तक रसाई के लिए टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। तीसरे रोज खेले गए मैचेस में कुछ टीमें बाहर हुई तो कुछ टीमों ने जारहाना बैटिंग और उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। किले का शौक होता है और ये जो इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं ये भी एक लिहाज से टैलेंट हंट कहते हैं इसको, और वो ढूंढते रहते हैं। मुख्तलिफ टीम्स में मुख्तलिफ नौजवान अपना खेल दिखाते हैं, अपनी कुव्वत दिखाते हैं और इसी को ही टैलेंट कहते हैं। और टैलेंट हंट जो है वो पाकिस्तान को और ज़्यादा करना चाहिए कि हमारे इन इलाकों से, गाँवों के इलाकों से भी कोई निकल के आए और नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल हो। एक आपको पता है कि एक डहानी नेशनल क्रिकेट टीम में आ चुका है और इस तरह के वो भी ढूंढते ढूंढते निकला होगा। तो यहाँ के लोग, यहाँ का टाउन चेयरमैन अपनी कोशिशों से एंटरटेनमेंट भी दे रहा है। नौजवानों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, कुछ सोचने के लिए कुछ मौका चाहिए होता है। स्पोर्ट्स में यकीनन स्पोर्ट्स के बारे में सोचता है, ये दूसरी चीज़ें छोड़ता है कभी कभी सोचना। तो यहाँ की हमारी तंजीम भी है जो काम करती है, यहाँ हमारे जो टाउन चेयरमैन हैं वो भी इन एक्टिविटीज़ को और बढ़ाते रहते हैं
जिसकी वजह से मैं समझता हूँ माहौल भी बेहतर होगा, यकजहती पैदा होगी, एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखेंगे और स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसको जितना बढ़ाया जाए कम है। आज माशाल्लाह आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का। एक सेमीफाइनल हो चुका है, दूसरा सेमीफाइनल हमारा हो रहा है। पहला सेमीफाइनल जानी मेमन भाई वाली जीत गए और इंशाल्लाह लोगों ने देखा है कि 4 दिन का ये मैच कोरंगी लांडी के बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया। क्रिकेट के शायकीन इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो साहब भी हमें सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में मौजूद थे और उन्होंने जिस तरह क्रेडिट दिया है ज़िले की तंजीम को, टाउन की टीम को, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के खेल मैचेस होते रहने चाहिए और इंशाल्लाह हम पूरे साल कंटिन्यू रखेंगे इसको। अच्छा, नहीं मैं ईद के बाद भी इस तरह के आप लोग मैचेस एक्टिविटीज करवाते रहेंगे? मैंने कह दिया ना कि हम चाहते हैं कि पूरा साल नौजवान। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।